सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब। मेरा संघर्ष ही मेरा ओढ़ना, मेरा संघर्ष ही मेरा बिछोना, ऐसा कहा था बहन मायावती ने। और सिर्फ कहा ही नहीं था, ये करके दिखाया। कैसे करके दिखाया बताऊंगा। मैं वीरेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज बहन कुमारी मायावती का संघर्ष और स्वाभिमान। पीछे आपने देखा कई सारी रैली, कई सारे आंदोलन, कई सारे चुनाव, कई सारे सम्मेलन बहन जी ने लगातार किए। उसी कड़ी में आज शुरू कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी द्वारा भाईचारा बनाओ साइकिल यात्रा का। ये साइकिल यात्रा साहब काशीराम ने जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक तय की थी और बहन कुमारी मायावती जी का भी इसमें सहयोग रहा था। तो उसी कड़ी में लेंगे 8 अक्टूबर 1987 को ये साइकिल यात्रा बहुजन समाज पार्टी ने निकाली, जो मुरादाबाद को पहुंची 8 अक्टूबर 1927 को। इस साइकिल यात्रा के मुरादाबाद पहुंचने पर बीएसपी की नेता बहन कुमारी मायावती जी का राहत कमेटी के अध्यक्ष मौलाना रईस अशरफ व मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे संभ्रांत लोगों ने स्वागत किया। और उसके बाद रात को 8 बजे चौराहा गल शहीद में बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में पार्टी और साइकिल यात्रा के मकसद को पूरे विस्तार से चर्चा करते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने बताया कि जब हमारा समाज आगे बढ़ता है तो समाज के लोगों को ही आगे करके इसे रोकने का काम किया जाता है। बाबा साहब के बारे में बताया कि बाबा साहब जब काम कर रहे थे, बाबा साहब जब चुनाव लड़े थे, तो कांग्रेस ने बाबा साहब के जो पीए थे कजरोलकर, उनको बाबा साहब से तोड़कर अलग करके लालच दे करके धन का और काफी धन खर्च करके बाबा साहब के खिलाफ में कजरोलकर को जिता दिया। 1952 की बात है ये। उसके बाद 1954 में फिर एक बाई इलेक्शन हुआ भंडारा से, महाराष्ट्र से बाबा साहब फिर चुनाव लड़े और वहां से बाबा साहब की बिरादरी के ही एक बोरकर नाम के व्यक्ति को कांग्रेस लेकर के आई और बाबा साहब को फिर हरा दिया। तब बाबा साहब ने हारने के बाद दुखी होकर ये कहा था, ऐ मेरे समाज के लोगों, ये कांग्रेस तो जलता हुआ जहाज है, कभी इसके 4 आने के में मर मत बनना। तो इस तरीके से ये जो सिलसिला है कि जब हमारा कारवां बढ़ेगा तो फिर हमारे समाज के लोगों को ही आगे करके इनको बर्बाद करने का काम किया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंत में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को ही बाबा साहब के जो भरोसेमंद लोग थे, जो सिपह सालार थे, वो भी बिक गए और आरपीआई भी छिन्न भिन्न हो गई। इसके बाद लंबे समय तक कोई भी संगठन को लेके, बहुजन समाज के आंदोलन को लेके चलने वाला कोई ईमानदार नेता इस देश में नहीं रहा। जो भी थे वो सब कांग्रेस और बीजेपी के हाथों बिक गए, दलाली करने लगे, उनके सब चरणदास होकर के बैठ गए। इसके बाद आगमन होता है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर साहब काशीराम का। साहब काशीराम ने नारा दिया कि इस समाज को अपने पैरों पर खड़े होकर के उनमें भाईचारा पैदा करके न बिकने वाला समाज हमें बनाना है। जब न बिकने वाला समाज होगा तो हमारे नेता भी न बिकने वाले होंगे। जैसा समाज होता है वैसे नेता मिल जाते हैं। इसी तरीके से बहन कुमारी मायावती ने बिजनौर के चुनाव का हवाला दिया
कि बिजनौर के चुनाव में जब बहुजन समाज पार्टी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही थी, तो लास्ट मोमेंट पे नामांकन के कुछ घंटे पहले ही बाबू जगजीवन राम की लड़की मीरा कुमार को उनके खिलाफ कांग्रेस ने उतारा और बाकी सभी पार्टियों ने इकट्ठा होकर के रामविलास पासवान को संयुक्त प्रत्याशी बनाया। तो इस तरीके से अपने लोगों को रोकने के लिए हमारे समाज के लोगों को ही मैदान में मोहरा बनाया जाता है। हमारी लड़ाई, बहन कुमारी मायावती ने बताया कि हमारी लड़ाई किसी ब्राह्मण से नहीं है, क्षत्रिय से नहीं है, बनिया से नहीं है। हमारी लड़ाई, बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई मनुवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। बहन कुमारी मायावती ने मुस्लिम भाइयों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के धार्मिक मामलों पर हमला कर रही है। प्रधानमंत्री के इशारे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेरठ और मलियाना में बहुत खूनी दंगे कराए। मस्जिद से ध्यान हटा करके मेरठ की तरफ लगाया गया। इस तरीके से मुस्लिम समाज के बांटने के लिए, तोड़ने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी दंगे कराती रही आपस में। बहुगुणा जब मुख्यमंत्री थे, बहुगुणा ने कहा कि मुस्लिम को जब तक पुलिस और पीएससी में जगह नहीं दिया जाएगी, भर्ती नहीं किया जाएगा, तब तक दंगे खत्म नहीं होंगे। तो बहन कुमारी मायावती जी ने पूछा कि जब बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने मुस्लिम समाज के कितने पुलिस और पीएससी में भर्ती किए थे। तो कहने का मतलब ये कथनी और करनी में इनके फर्क हमेशा से रहा है और आज भी है। इसके बाद अगली मीटिंग अलीगढ़ में हुई 9 अक्टूबर 1987 को। अलीगढ़ में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के साथ साथ वहां आसपास से भारी तादाद में लोधी, बघेल और जाटव लोग भारी तादाद में इकट्ठे हुए। वहां हर समाज ने अलग अलग सिक्कों से बहन कुमारी मायावती जी को तौल करके उनका सम्मान किया और वहां नारा दिया, दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लुटे पिटे सब भाई भाई। इस तरीके से अलीगढ़ में ये बहुत बड़ी सभा हुई और वहां उपस्थित मुस्लिम समाज के समीम अहमद सिद्दीकी, साहेब सिंह चौहान और पीएल वर्मा ने अपने अपने समाज की ओर से 6,500 हजार रुपए की थैलियां अलग से भेंट की। इसके बाद अगली मीटिंग 20 अक्टूबर 1987 को आगरा में हुई। आगरा में मीटिंग में बहन जी ने कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश की सत्ता पर मनवादी लोगों का कब्जा हो गया है, जो तरह तरह से समाज का शोषण कर रहे हैं। जिस दिन देश की सत्ता मनवादियों से बहुजन लोग वोट के माध्यम से छीन लेंगे, उसी दिन शोषण का अंत होने लगेगा। परंतु इसके लिए जरूरी है कि बहुजन समाज के सभी वर्गों में आपस में भाईचारा पैदा किया जाए और जब ये भाईचारा जब तक पैदा नहीं होगा, तब तक ये मुट्ठी भर लोग शासन करते रहेंगे और बहुजन समाज के लोगों का दमन होता रहेगा। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने जोर दिया कि हमारी एकता और भाईचारे को मनुव्यवस्था के लोग नहीं चाहेंगे, इसलिए वे हमारे मार्ग में रोड़े अटकाएंगे। वो हमें कमजोर करने के लिए हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, खरीदने की कोशिश करेंगे। इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग को आपस में लड़ाकर उच्च वर्ग सत्ता पर कब्जा किए हुए हैं, ऐसा कहा बहन कुमारी मायावती ने 20 अक्टूबर 1987 को मथुरा में बहुत बड़ी मीटिंग हुई। वहां कहा कि उच्च वर्ग के 15% लोग पिछड़ी जाति के 85% लोगों को आपस में लड़ाकर शासन करते चले आ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजनों के उत्थान के लिए जब जब कार्य किए, तब तब मनुवादी तत्वों ने उनका विरोध किया। मनुवादियों ने उन भगवान गौतम बुद्ध का भी विरोध किया, हालांकि वे आज भारतीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं।
तो इस तरीके से विरोध की राजनीति शुरू से रही है और इन पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए मान्यवर साहब कांशीराम जी काफी संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने हमें अपने पैरों पर खड़े होकर भाईचारे से रहकर अपनी ताकत को पहचानना है। जब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे तो हमारे सामने दो तरह के दुश्मन आएंगे। एक तो हमारे अपने ही समाज के स्वार्थी वो बिके हुए लोग, और दूसरे मनवादी आएंगे, लेकिन हमें समाज के व्यापक हित में सभी को ठुकरा देना है। ये स्थिति 1987 में साहब कांशीराम और बहन कुमारी मायावती ने अपने समाज को कही थी, लेकिन आज भी ये हकीकत है और आज ज्यादा तादाद में जैसे बहुजन समाज पार्टी का कारवां बढ़ रहा है, ये विरोधी पार्टियों के लोग हमारे ही समाज के कुछ गुमराह लोगों को तोड़कर खरीदकर ये स्वार्थी और पद लोलुप लोग जो हैं भारी तादाद में बहुजन समाज पार्टी के कारवां को रोकने में लगे हुए हैं। तो आज हमें इनसे सावधान रहने की जरूरत है। खासकर मैं आज के बहुजन समाज के जो युवा साथी हैं, जो नौजवान साथी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि समय की और परिस्थितियों को समझें, समय की नजाकत को समझें। ये नए नए जितने इस तरीके के नेता आ रहे हैं, ये युवाओं को भारी तादाद में गुमराह करने का काम कर रहे हैं और उनका भविष्य खराब करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो 2 अप्रैल 2018 की घटना हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर बिजनौर की घटना हो, चाहे वो रविदास मंदिर दिल्ली की घटना हो, ये लोग उन्हें उत्तेजित करके, उकसा करके असंवैधानिक काम, दंगा फसाद करवाते हैं, जिसके कारण भारी तादाद में मुकदमे नौजवान साथियों के साथ लगाए जा रहे हैं। इससे उनका भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। इसलिए नौजवान साथियों से मेरा निवेदन है कि हमें लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से काम करना है। जोश में होश नहीं खोना, और जोश में हम होश खोएंगे तो सरकार आज की यही चाहती है कि आप उपद्रव करें और वो उठा करके आपको जेल में बंद करें और एक से एक संगीन धाराएं लगा करके मुकदमे करके बंद करेंगे और जिंदगी भर आपकी नौकरी नहीं लग सकती। यही चाहते हैं। और ये जो हमारे आज के नौजवान युवा नेता हैं, ये सरकार की मदद कर रहे हैं इस तरीके से गैर संवैधानिक कामों को करके, इस तरीके के उत्तेजित धरना और प्रदर्शन का आयोजन करके। इससे हमारे समाज को बचने की जरूरत है, खासकर नौजवान साथियों को। बहुजन समाज पार्टी का ये इतिहास रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ये इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा जो आंदोलन चलाए लोकतांत्रिक तरीके से चलाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी का भी ये इतिहास रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के इतने लंबे इतिहास में कभी भी किसी व्यक्ति को इस तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना किसी की जेल हुई, ना किसी पे मुकदमा। इसलिए हमें सूझबूझ से काम लेना है, सरकारों की मंशा को समझते हुए कि सरकार चाहती है कि हमारा नौजवान इस तरीके का करे। एक नौजवान करता है, वो एरिया के 10 नौजवानों को, होनहार जो हमारे समाज के लोग हैं, युवा हैं, उनको पकड़ के बंद कर देते हैं, चाहे वहां वो थे या नहीं थे। इस तरीके से हमारे नौजवानों को सूझबूझ के साथ, जोश के साथ, होश भी कायम रखते हुए जिसमें भी आंदोलन में भाग लेना है, जिस किसी संगठन के साथ चलना है, जो उसके साथ होश रखना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि जितने नए नए ये जो संगठन आ रहे हैं, ये ज्यादातर गुमराह लोग हैं, ज्यादातर स्वार्थी लोग हैं। ये कहीं न कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन विरोधियों की, इन मनवादियों की मदद करने में लगे हुए हैं। तो इनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। मैं धन्यवाद करता हूं
एसएम न्यूज का, जिन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के हकीकत और संघर्ष पर यह सीरीज शुरू की है। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी दर्शकों का, जो इस सीरीज को आप लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और मेरा निवेदन है कि अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, आप एसएम न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जन जन तक बहन कुमारी मायावती जी के संघर्ष को पहुंचाने का काम करें। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।